वालेकुम जी। गूगल एड्स कोर्स के न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं आपकी खिदमत में सिद्रा नसीम। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम सर्च कैंपेन चलाएंगे, लेकिन खुद से मैन्युअली क्रिएट करेंगे। ठीक है, पहले जो हमने कैंपेन चलाई थी उसमें हमने डायनेमिक सर्च एड चलाए थे, और आज हम मैन्युअली क्रिएट करेंगे। जब भी आपको गूगल एड्स के कोई भी क्लाइंट मिलेंगे, कोई भी आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे, आपको 3 से 4 टाइप्स के एड्स बहुत ज्यादा चलाने पड़ते हैं। ठीक है, जिसमें आपको वेबसाइट ट्रैफिक के लिए सर्च एड कैंपेन्स, डायनेमिक सर्च एड्स, डिस्प्ले एड्स, सेल्स जो लीड्स, इनके लिए आपको बहुत ज्यादा ऐड चलाने पड़ते हैं। दैट्स वाई आपको इन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले हमने डायनेमिक सर्च ऐड का चलाया था, अभी हम सर्च ऐड मैन्युअली क्रिएट करेंगे, उसका हम ऐड चलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने गोल सेलेक्ट किया वेबसाइट ट्रैफिक का। इसके बाद हम आएंगे नीचे, कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हम फिलहाल सर्च को क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट DGXL मार्केटिंग का लिंक दे रही हूँ। कैंपेन नेम यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगी DGXL 2, क्योंकि उस दिन हमने 1 लिखा था ना। तो कंटिन्यू में कर लिया इसको। इसके बाद स्टार्ट न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे बिडिंग में हम फोकस किस पे करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमें वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, तो कन्वर्जन्स भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम क्लिक्स पे करेंगे। ठीक है, लेकिन आप इनमें से कोई भी गोल सेलेक्ट कर सकते हैं। सेट आ मैक्सिमम बिड लिमिट, ये अभी हम नहीं करेंगे। ओनली बिड फॉर न्यू कस्टमर्स, ये भी अभी हम सेट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पास्ट कस्टमर्स भी चाहिए होते हैं। और सर्च नेटवर्क, ये सारा कुछ वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद लोकेशन में, मिसाल के तौर पे मुझे अभी सिर्फ पाकिस्तान में चलाना है, तो लोकेशन पाकिस्तान इसकी आ जाएगी। लोकेशन सेट करना मैंने उस दिन आपको तफसील से समझा दिया था। लैंग्वेज इंग्लिश प्लस उर्दू में कर लेती हूँ। यार, उर्दू मैंने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, इसके बाद जो है ऑडियंस सेगमेंट्स, यहाँ से हम ऑडियंस डिसाइड कर लेते हैं। हमारी ऑडियंस कौन कौन हो सकती है हमारी। एक मिनट, हम नीचे देखेंगे मजीद भी। अच्छा, जब भी आपने ऐड चलाना है ना, आपने ऑडियंस को पहले से, यानी कि आपने पहले डेमो के तौर पे ऐड चलाना है। ठीक है, डेमो के तौर पे ऐड चला के आप जब ऑडियंस सेगमेंट में आएंगे, पूरी आपने स्टडी करनी है कि आप किस तरीके से चलाएंगे, क्या क्या ऑडियंस आपकी होनी चाहिए, किस तरीके से आप उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब हमारी जो ऑडियंस है, क्योंकि हमें बिजनेस ऑनर्स चाहिए। ठीक है, ये हमारा आ गया। इसके बाद हम कुछ देख लेते हैं, ब्राउज में भी हम जाते हैं। अच्छा, हु दे आर, वो कौन हो, उनका एम्प्लॉयमेंट। स्मॉल एम्प्लॉयर हो हमारे पास। ठीक है, लार्ज एम्प्लॉयर भी आ सकते हैं, वेरी लार्ज एम्प्लॉयर भी हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग हमें हायर कर सकते हैं अगर इनका अपना बिजनेस है तो। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी आ जाए, एजुकेशन सेक्टर भी आ जाए, फाइनेंशियल इंडस्ट्री भी आ जाए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी आ जाए, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री भी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी, रियल स्टेट तो लाजमी है, रियल स्टेट के तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बैक पे जाएंगे, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर। यहाँ पे हम शॉपर्स भी इसमें आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी फ़िलहाल और कुछ नहीं हमारे काम का। अच्छा, हम पीछे जाते हैं, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग। मतलब ये सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, क्योंकि हमें इन इंडस्ट्रीज़ के लोग भी चाहिए कि अगर वो रिसर्च कर रहे हैं, वैसे तो बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के हमें चाहिए, लेकिन ये साथ इनको भी हम बोनस के तौर पे शामिल कर लेते हैं। हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। ठीक है, अब एक मिनट, कि पहले वो कभी आपके बिजनेस के साथ उन्होंने इंट्रैक्शन उनका हुआ हो, तो ये अभी फ़िलहाल इसको नहीं करना। कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट्स, इसको भी अभी हम नहीं करेंगे। तो हमने ना
ये ऑलमोस्ट 18 सिलेक्टेड किए हैं। अब 18 में बहुत सारी ऑडियंस आ जाएगी हमारे पास। अब नैरो टारगेटिंग हमने नहीं करनी, ऑब्जर्वेशन हमने करनी है, ठीक है। इसके बाद मोर सेटिंग। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आप ब्रॉड मैच टाइप कीवर्ड्स यूज करना चाहते हैं तो आपको जो आपकी कैंपेन का गोल है कन्वर्जन या फिर कन्वर्जन वैल्यू बेस्ड बिडिंग स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी, ठीक है। हम वैसे भी फ्रेज मैच रखेंगे। अच्छा, इसके बाद एड रोटेशन यही रहेगी, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। स्टार्ट डेट, एंड डेट हम सेट कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे कोई सी भी सेट कर लेते हैं। आज क्या दिन है? आज 10 है, मैं 12 कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मोर सेटिंग में हमारे पास आ जाता है, एड रोटेशन आ गई हमारे पास। कैंपेन यूआरएल नहीं सेट करना, डायनेमिक सर्च एड्स अभी हमने नहीं करने, ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस में उनको नहीं छेड़ना। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, गेट कीवर्ड्स सजेशंस। गूगल एड्स कैन फाइंड कीवर्ड्स फॉर यू बाय स्कैनिंग अ वेब पेज और सीइंग व्हाट्स वर्किंग फॉर सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं कोई भी अगर कीवर्ड यहाँ पे डालती हूँ, कोई भी वेबसाइट का लिंक, और यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ, ठीक है, हमारे कीवर्ड्स। यहाँ पे ना हम डिफरेंट तरीके से कीवर्ड्स रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स की सजेशंस हमारे पास आएंगी और अमूमन ये सजेशंस बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। तो आपने इसका ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले हमारी अपनी वेबसाइट है, मैं उसमें से ज़रा कीवर्ड्स फाइंड करती हूँ कि मुझे क्या सजेशंस आती हैं, उसमें से अगर मैं कोशिश करूँ तो। अब ये कह रहे हैं कि आप वेबसाइट का लिंक दें और नीचे जो है ना अपनी प्रोडक्ट लिखें कि आप कौन सी प्रोडक्ट जो है उसके हवाले से कीवर्ड्स चाहती हैं। मैं चाहती हूँ, मैं लिखती हूँ यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट है ना वो है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या मैं ऐसे कर, हाँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अच्छा, ये अगर एज अ होल सिर्फ एक एड ग्रुप मैं बना रही हूँ ना, फिर मुझे ये मैं ओवरऑल अपनी प्रोडक्ट लिख रही हूँ। अगर मैं एड ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट बना रही हूँ, यानी एक एड ग्रुप बनाया है मैंने एसईओ का, एक वेबसाइट डेवलपमेंट का, एक मैंने बनाया है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, एक मैंने बनाया है डिजिटल मार्केटिंग का, सबके डिफरेंट, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट हर बार मुझे प्रोडक्ट चेंज करके फिर कीवर्ड्स निकालने होंगे। आप समझ रहे हैं ना। जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो हमारी प्रोडक्ट है ना वो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं, ठीक है। सर्विसेज में लाजमी लिख रही हूँ, अदरवाइज कुछ और ही समझ लिया जाएगा। अब अपडेट कीवर्ड सजेशंस, यस रिप्लेस करें। अच्छा, अब यहाँ पे कीवर्ड्स आएंगे आपके पास। अब हमारे पास ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये देखें, ये सारे, अगर मैं अप्लाई ऑल पे क्लिक करती हूँ, सारे ऐड करती हूँ। वैसे अभी से आपने ऐड नहीं करने होते, मैंने आपको अप्लाई ऑल करके दिखाई। ये देखें, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर अभी 80% हो चुका है, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये सारा ये सजेशंस हैं, ठीक है। ये नीचे में जाती हूँ, अब ये देखें, हेडलाइन सजेशंस विद टॉप कीवर्ड्स। अब ये हेडलाइंस हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मीडिया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये सारी हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्रोडक्ट लिखती हूँ जनाब, यहाँ पे ऊपर, एक मिनट, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख देती हूँ साथ में मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। आप यहाँ पे अपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, साथ में मैं वेबसाइट, यानी कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, अच्छा, इसके बाद एसईओ, ठीक है। इसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, ओके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है गूगल एड्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ग्राफिक्स,
डिजाइनिंग। ठीक है, अब मैं अपडेटेड कीवर्ड सजेशंस करती हूँ, यस रिप्लेस। अब ये सर्च हो रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास है ना, ये देखें, आई कैन शो योर एड्स मोर ऑफन टू पीपल सर्चिंग फॉरवर्ड योर बिजनेस ऑफर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अप्लाई ऑल जब हम इसको कर देंगे, अब जरा कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर हम देखते हैं कि कितना है। अच्छा, कम हो गया है। इसका मतलब है कि अगर हम अलग अलग करें, हम वन 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 बाय वन, एक पहले सर्च, बल्कि 80 हो गया, चलें ठीक है, अब तो गुड है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे हम फाइनल अपना देंगे हेडलाइन। ठीक है, दोबारा से मैं यहाँ पे देती हूँ। ओके, अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्प्ले पाथ। तो डिस्प्ले पाथ में ना, मैंने आपको पहले भी इसकी वजाहत की थी कि डिस्प्ले पाथ में ना हम स्पेसिफिक कुछ चीज़ें लिख देते हैं कि जिन सर्विसेज तक हमारी ऑडियंस जाना चाहती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ SEO। अब यहाँ पे ना आप देखिएगा, एक मिनट, ये यहाँ पे ये देखें, अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट SEO के पेज पे जाएंगे। ठीक है, मैं साथ में लिखती हूँ जी गूगल एड्स। ये साथ में ना प्रीव्यू लाजमी देखते रहा करें, गूगल एड्स, इस तरह डिफरेंट जितनी भी सर्विसेज है हमारी। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पे प्रीव्यू में देखें, dgxlmarketing.com/SEO/google-ads.com। ठीक है, अब जो इस पे सर्च करेगा वो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचेगा। ये हेडलाइन है, डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस, यूर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, dgxlmarketing.com। ठीक है, ये हेडलाइंस है इसकी। अच्छा, अब हेडलाइंस हमारे पास जो है ना वो आ रही हैं, ये देखें। अच्छा, अब डिस्क्रिप्शन ये खुद ब खुद भी आ रही है, और ये जिन जो इनकी रिकमेंडेड होती है ना, खुद ब खुद आती है, ये ज़्यादा अच्छी होती है। अब ग्रोथ एंड अटेनमेंट थ्रू डिजिटल मार्केटिंग, वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे भी हम कोई ना कोई डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आइडियाज़ मौजूद हैं, आइडियाज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आइडियाज़ वैसे इन्होंने हमें दिए हुए हैं, तो हम अपनी जो है ना हमारा पेज, हम उस पर ज़रा जाते हैं फेसबुक पेज पे, वहाँ से कुछ भी हम लिख सकते हैं। या यहीं अगर मैं लिखना चाहूँ कोई अच्छी सी हेडलाइन ऐड कर दूँ, एक मिनट। अब ये हमारा पेज है, तो यहाँ से हम कोई हेडलाइन फाइंड करते हैं अच्छी सी। अच्छा, यहाँ से एक मिनट नीचे देख लेते हैं। अच्छा, वी आर फोकस्ड ऑन, या वी आर फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग योर ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही लिख देते हैं, वी आर फोकस्ड ऑन योर ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, एक मिनट, ये भी अब हमारे पास एक आ गई। एक मिनट, ये देखें आप, ठीक है, डिस्क्रिप्शन जितनी भी ऐड करते जाएं, बिजनेस नेम, हम नाम लिख देते हैं DG एक्सेल मार्केटिंग। ठीक है,
अप्लाई। इसके बाद जो है बिजनेस लोगो हम लगाएंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और हमारा जो बिजनेस लोगो है, 1 मिनट, यहाँ से अब हमारे पास आ जाएंगी इमेजेस। ये हमारे सामने लोगो आ गया, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। अच्छा, इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, साइट लिंक्स। यहाँ पे हम साइट लिंक ऐड करेंगे, 1 मिनट, न्यू साइट लिंक पे, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन। साइट लिंक की ना बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, आपको समझ आ जाएगी साइट लिंक कौन से होते हैं। वैसे मैंने आपको बताया भी है। अब ये साइट लिंक्स हैं, यानी आपका ऊपर ऐड चल रहा है, ठीक है। नीचे जो है ना, ये देखें, ऑर्डर ऑनलाइन। अब ये साइट लिंक है, इस पर कोई क्लिक करेगा तो ऑर्डर हो जाएगा। पिज़्ज़ा हट, कस्टम पिज़्ज़ा, फ्री चीज़ स्टिक्स, इस तरह ये देखें, ये सारे साइट लिंक्स हैं, ठीक है। तो इस तरह साइट लिंक्स आप अपने दे सकते हैं ताकि जो आपके कस्टमर्स को मतलूब है वो डायरेक्ट वहाँ पे चला जाए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साइट लिंक्स। मिसाल के तौर पे मैंने किसी कस्टमर को अगर लेके जाना है अपने गूगल एड्स के पेज तक, ठीक है, गूगल एड्स, 1 मिनट, गूगल एड्स SEO फाइनल URL, या फिर अच्छा यहाँ पे 1 मिनट, एक वक्त में हम गूगल एड्स है ना, तो गूगल एड्स के साथ फिर हम इसका गूगल एड्स का लिंक दे देते हैं अपनी वेबसाइट से। यहाँ पे जाके यहाँ पे हम नीचे आएंगे, हमारी जो सर्विसेज है, अच्छा हमारी सर्विसेज में डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एड्स आ जाते हैं, तो मैं वेबसाइट डेवलपमेंट करती हूँ, वहाँ पे साइट लिंक वेबसाइट डेवलपमेंट का दूंगी। यहाँ से मैं खोलूँगी इसको, मिसाल के तौर पे वेबसाइट डेवलपमेंट, यहाँ पे मैं उसका फाइनल URL दूंगी। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगी और यहाँ पे मैं आके उसको पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। ये अब एक सेव हो गई है। यहाँ पे अच्छा हम दूसरी वेबसाइट डेवलपमेंट, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे सेव करूँगी, जितनी भी ऐसे आप अपने पेजेस की बनाते जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर मैंने साइट लिंक जो टेक्स्ट है उसमें मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट का एक ऑप्शन दिया है, ठीक है। फिर गेट योर बिजनेस ऑनलाइन एंड ग्रो योर बिजनेस, ठीक है। ये दे के मैं नीचे आऊँगी, जितनी भी फिर साइट लिंक आप ऐड करते जाएं, नो इशू। यहाँ से इसको हम सेव करेंगे नीचे आके ना। तो अब यहाँ से हम इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है, साइड लिंक के तौर पे। अब साइड लिंक मजीद भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें, जितने भी ऐड करते जाएं, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट की मैंने एक साइड लिंक ऐड किया है,
इसके बाद जो है कॉल आउट एक्सटेंशन मैंने आपको बताया कि कैसे ऐड करना है, और इस तरह डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इम्प्रूव योर रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स, गेट मोर क्लिक्स ऑन योर एड बाय इम्प्रूविंग योर हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। कि अप्लाई दिस रिकमेंडेशन टू इंक्रीज योर ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बाय 10.7%, ठीक है, एट कॉल आउट और एट साइट लिंक्स। मजीद भी आप साइट लिंक ऐड करें तो ये मजीद बहुत बेहतर हो सकता है। अभी जो हमारा स्कोर है ये करें वीकली क्लिक्स आपको 10,803 क्लिक्स आपको मिल सकते हैं, कितना आला अभी से आ रहा है, ठीक है। वीकली जो कॉस्ट है वो $172 है, और एवरेज जो CPC कॉस्ट पर क्लिक आपको पड़ेगी वो $0.02। तो ये एक अच्छा वो हमारे सामने मंजर आ रहा है, एक अच्छी हमारे सामने परफॉर्मेंस आ रही है। अभी तो हमने इसको मजीद भी, अगर हम इसको इम्प्रूव करना चाहें तो अच्छा खासा हम इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। साइट लिंक्स, कॉल आउट, ये सारी चीज़ें ऐड करके और फिर इसको अगर हम डन करें, ठीक है। अब ज़रा हम नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब अगर हम बजट यहाँ पे देखें, ये कह रहे हैं कि आपका डेली बजट जो है ना $24 होना चाहिए, ये रिकमेंडेड है, ठीक है। अगर हम 11 करते हैं तो ये करें सिलेक्टिंग अ बजट दैट्स लेस देन $24 में प्रिवेंट योर एड्स फ्रॉम शोविंग एज ऑफन एज दे कुड, कि आपको रेकमेंडेड जो है ना वो ये है। अब गूगल एड्स मैंने आपको बताया हुआ है ना कि थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे। अब अगर हम $24 रोज का बजट रखते हैं तो हमें 10,803 क्लिक्स मिलेंगे, और 10,803 लोग जो हैं, कम से कम उनमें से अगर हमारी प्रोडक्ट कोई बाय कर लेते हैं 50 लोग भी, तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, ठीक है। तो वैसे आप कस्टम बजट भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। अच्छा, आपने जब अपनी असाइनमेंट देनी है ना, आपने सारी कॉल आउट एक्सटेंशंस जो हैं वो सारी आपने फिल करनी है, ठीक है। चाहे वो कॉल आउट एक्सटेंशन है, चाहे वो साइड लिंक एक्सटेंशन है, चाहे वो प्रमोशन की एक्सटेंशन है, जो भी है वो सारी आपने फिल करनी है। और इसका आपने मुझे अपना एक, जिस तरह पिछली आपने असाइनमेंट्स जमा करवाई हैं, इस तरह ये असाइनमेंट भी आपने मुझे जमा करवानी है, ठीक है। बेहतरीन किस्म की आपकी असाइनमेंट्स होनी चाहिए। अभी चेकिंग फॉर एरर्स है कि कहीं पे कोई एरर वगैरह है तो वो फिर हमें बताएंगे, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट ये आपकी जो हमारी कैंपेन है वो रेडी हो चुकी है, तो आप लोगों ने ये सारा कुछ करके इसका मुझे आप लोगों ने दिखाना है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एक थोड़ा सा ये एरर आ रहा है, 235 कीवर्ड्स, प्रमोशन ऑफ एड और लैंडिंग पेज कंटेंट इन लैंग्वेज दैट आर नॉट सपोर्टेड बाय गूगल एड्स, लैंग्वेज टारगेटिंग इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो मतलब कह रहे हैं कि इनमें से कुछ कीवर्ड्स जो है ना आपको वो हटाने होंगे, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करके और इसको आपने मुझे दिखाना है। इसकी हम कन्वर्जन भी रख सकते हैं, बिड स्ट्रेटजी कुछ भी रख सकते हैं। बेसिक मकसद मेरा ये है कि एक बार आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके हाथ से कोई चीज़ गुजर जाएगी तो आप ऐड बहुत अच्छे से चला सकेंगे। अदरवाइज आपको जब कोई प्रोजेक्ट मिलेगा और आप उसमें जब ऐड चलाएंगे तो मैं आपको 1 to 1 सपोर्ट दूंगी, यानी कि आपको मैं ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी कि बच्चे इसके ये कीवर्ड सर्च करें, गूगल कीवर्ड प्लानर में जाएं। अभी तो यहाँ हमने गूगल कीवर्ड प्लानर यूज़ नहीं किया क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो आपने गूगल कीवर्ड प्लानर भी, आप जो कीवर्ड्स आपको यहाँ सजेशन में आ रहे हैं उन सबको कॉपी करना है, वहाँ के गूगल कीवर्ड प्लानर में जाके पेस्ट करना है, और उनका आपने जो है कंपटीशन देखना है, कौन सा लो है कौन सा हाई है, फिर आपने उनको ऐड करना है, ठीक है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी जो कैंपेन है वो और भी ज़्यादा शानदार तरीके से चलेगी। अभी तो 80% आ रहा है ना, यहाँ पे 90%, 100% भी हम जब कैंपेन चलाते हैं तो यहाँ पे हमारी रेशो आ रही होती है, ठीक है। तो आपने इसको बेहतरीन अंदाज में चलाना है और अपनी प्रैक्टिस करके आपने मुझे लास्ट में भेजना है। आपका कल का यही काम है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, और इसके अलावा प्रैक्टिस लाजमी करके भेजनी है, ठीक है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।